बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर सूबाई सदारत से मुस्ताफी हो गए हैं। उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इसकी वजूहात क्या थी, बानी पीटीआई इमरान खान ने क्या फैसला किया है, हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात क्यों खत्म हो गए, इस पर बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर आज बाज़ाब्ता तौर पर अपनी सदारत के ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है और उनका इस्तीफा बानी पीटीआई इमरान खान ने मंजूर भी कर लिया है। अली अमीन गंडापुर के हवाले से यह खबरें आ रही थी कि पार्टी के अंदर उनके खिलाफ एक महाज बन चुका है, जो कि यह चाहता है कि अली अमीन गंडापुर को फारिग किया जाए। लेकिन अब यह इतलात आ रही है कि बानी पीटीआई के साथ अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात की थी और उन्होंने मुतालबा किया था कि उन पर बहुत बड़ा प्रेशर है इंतजामी अमूर के हवाले से, हुकूमती अमूर के हवाले से, और वो पार्टी के जो मामलात है उनको नहीं देख सकते, इसलिए वो मजीद ये जिम्मेदारियां अदा नहीं करेंगे। चुनांचे बानी पीटीआई इमरान खान ने जुनैद अकबर खान को इस हवाले से जिम्मेदारी सौंपी कि वो सूबाई सदारत के साथ साथ पार्टी के मामलात भी देखें। तो जब ये फैसला हो गया तो अली अमीन गंडापुर ने बाज़ाब्ता तौर पर सदारत से इस्तीफा दे दिया है। बानी पीटीआई इमरान खान ने यह भी वादे किया है कि वजीर आला अली गंडापुर को तब्दील नहीं किया जाएगा, वो बदस्तूर अपने फराइज सरंजाम देते रहेंगे। तो ये जो अफवाहें थी वो तो अब दम तोड़ गई हैं कि अली अमीन गंडापुर को हटाने का कोई फैसला हो गया है। लेकिन वो ग्रुप, इस बात में कोई शक नहीं है कि अब भी सरगर्म है कि अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला से भी हटा दिया जाए, क्योंकि पहले भी कुछ इख्तलाफात जो है इस ग्रुप के अली अमीन गंडापुर के साथ चल रहे थे। अगरचे बैरिस्टर गौहर ये वाजे कर रहे हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान का मुकम्मल एतमाद अली अमीन गंडापुर को हासिल है और अली अमीन गंडापुर की पुष्ट पर इमरान खान खड़े हैं, और जब तक इमरान खान अली अमीन गंडापुर के साथ है यकीनन उन्हें कोई नहीं हटा सकता। इसलिए यह तवक्को की जा सकती है कि अली अमीन गंडापुर के जरिए सूबाई हुकूमत के अमूर को आगे बढ़ाया जाएगा, जबकि जुनैद अकबर के जरिए पार्टी के तंजीमी मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। बहरहाल आगे देखना है कि किस हद तक इन जो वाकयात हैं इनमें हकीकत सामने आती है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि पार्टी के अंदर एक खलबली जरूर मची थी इस बड़े फैसले से, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने पार्टी के लिए खिदमात भी अंजाम दी थी, बिलखसूस अपने भरपूर एहतजाज के हवाले से। दूसरी तरफ हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर हो ही नहीं सका। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी सारा दिन आज इंतजार करती रही। 11:15 बजे मुज़ाकरात का टाइम था। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अरकान स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में पहुंचे, वहां पर बैठे रहे, वहां से टेलीफोनिक राब्ते हुए, मैसेजेस होते रहे उमर अयूब और असद कैसर के साथ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी आ जाए और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ मुज़ाकरात करें। तो बिल आखिर ये जवाब हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को मौसूल हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वही असूली मौक़िफ़ है कि जब तक 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन नहीं बन जाता, उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने अपनी कानूनी राय हासिल कर ली थी और यह फैसला कर लिया था कि जुडिशल कमीशन ना 9 मई पे बनेगा न 26 नवंबर पे बनेगा। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह मालूम था कि जब ये मुज़ाकरात की टेबल दोबारा सजेगी, वहां पर जब वो बैठेंगे तो उनको जवाब हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तरफ से यही आएगा। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके बानी चेयरमैन ने यह बार बार मुतालबा शुरू कर दिया कि जब तक जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं पाता उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं होंगे और मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौथे दौर में शामिल नहीं होगी। तो वही हुआ, हुकूमत ने इनकार किया। हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया कि जुडिशल कमीशन उन मामलात पर नहीं बढ़ सकता जो कि इस वक्त अदालतों में है, या लोगों को सजाएं हो चुकी हैं या चालान पेश हो चुके हैं। तो पीटीआई ने भी इनकार कर दिया। तो बिल आखिर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का कमेटी रूम नंबर 5 में बाज़ाब्ता स्पीकर की सदारत में इजलास हुआ। फैसला यह हुआ कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रहेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब कभी भी मुज़ाकरात की ख्वाहिश जाहिर करेगी तो यही कमेटी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करेगी, चाहे वो किसी भी इशू पे क्यों ना हो। क्योंकि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने यह फैसला किया है इस कमेटी में पार्लियामेंट की तमाम जमातों की नुमाइंदगी जो है वो शामिल है। इसलिए मुस्तकबिल में अगर दोबारा पीटीआई वापस आती है मुज़ाकरात की टेबल पर, तो इसी मुज़ाकराती कमेटी के जरिए मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाएगा। यह भी फैसला हुआ है कि जो मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए थे और उसका जो जवाब तहरीर किया गया था, तैयार किया गया था हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को, उसको ओपन नहीं किया जाएगा, बल्कि अमानत के तौर पर
वो जवाब स्पीकर कौमी असम्बली के पास रख दिया गया और स्पीकर कौमी असम्बली ने उस जवाब को महफूज बना लिया। तो अब ये जवाब उस वक्त तक सामने नहीं आएगा जब तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आती, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस मुज़ाकरात में आएगी तो ये जवाब उसके हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक आ चुका है। मुज़ाकरात अब ख़त्म हो चुके हैं। मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह इनकार कर चुकी है, और अब देखना ये है कि मुस्तकबिल में ये मुज़ाकरात बहाल होते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई और रास्ता इख्तियार करती है, क्योंकि पीटीआई ने यह फैसला कर लिया कि दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं वो उनके साथ राब्तों को बढ़ाएगी, आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। लेकिन एक बात यह भी तय है और यह भी वाज़ेह है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह का मार्च या एहतजाज दोबारा ना करे जो कि 26 नवंबर की तरह इस्लामाबाद की तरफ हुआ था, या इससे पहले भी इस्लामाबाद की तरफ मार्च आए थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर किसी और अंदाज से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।